हाल में आज सबसे पहले बात, अपने मंत्रियों के आपत्तिजनक बयान के बाद मालदीव बुरी तरह से घिर गया है। 3 मंत्रियों को सस्पेंड करने के बाद आज मालदीव के राजदूत इब्राहिम शाहिब दिल्ली में विदेश मंत्रालय के दफ्तर पहुंचे, जहां वो साउथ ब्लॉक में स्थित विदेश मंत्रालय पहुंचे और थोड़ी ही देर में वापस भी चले गए। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर मालदीव के सांसद की पोस्ट पर विवाद के बीच वो मंत्रालय पहुंचे थे और इस दौरान भारत ने पीएम मोदी के खिलाफ बयानों पर मालदीव के मंत्रियों की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति भी जताई। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव की सुंदरता, मालदीव की टूरिज्म, इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की थी। उन्होंने बस ये कहा था कि लक्षद्वीप कितनी सुंदर जगह है और भारतीयों को भारत की सुंदरता और भारत के अलग अलग लोकेशंस को समझने की, देखने की, जानने की आवश्यकता है। लेकिन प्रधानमंत्री के लक्षद्वीप दौरे पर लक्षद्वीप के वायरल हो जाने के बाद मालदीव के इन मंत्रियों ने कुछ कटाक्ष किया और जिस तरह की टिप्पणी की, उसके बाद मालदीव पूरी तरह घिर गया। अब इससे पहले भारत की दो टूक के बाद मालदीव ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले अपने तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया था। मालदीव के इन मंत्रियों ने पीएम के लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरें शेयर करने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनके बारे में अपमानजनक ट्वीट किए थे। इस पर भारत ने मालदीव से नाराजगी जाहिर की थी। भारत के दबाव में मालदीव को अपने ही मंत्रियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन उनकी मानसिकता साफ दिख गई। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ उन्होंने भारत पर भी काफी सारी टिप्पणियां कर डाली। अब वहीं भारत के रुख के आगे मालदीव को झुकना पड़ा। मालदीव ने भारत पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले तीनों मंत्रियों को सस्पेंड भी कर दिया। आपको बताते हैं कि आखिर मालदीव बैकफुट पर आया क्यों। मालदीव की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म की हिस्सेदारी 28% तक है। भारत से सबसे ज्यादा करीब 2 लाख पर्यटक मालदीव पहुंचते हैं। साल 2022 में भारत ने 4000 से ज्यादा का माल मालदीव को निर्यात किया था। 4000 करोड़ की बात कर रहे हैं। मालदीव के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भारत का पैसा लगा हुआ है। यही नहीं, कई सारे लोगों ने अपने मालदीव के दौरे को रद्द भी कर दिया। वहीं फिल्म स्टार सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने वीरेंद्र सहवाग के मालदीव पर किए गए ट्वीट को रीट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा कि वीरू पाजी ये बहुत प्रासंगिक है और धरती की सही भावना के अनुरूप है। हमारी धरती सबसे अच्छी है। मैं लक्षद्वीप और अंडमान गया हूं और ये आश्चर्यजनक रूप से सुंदर जगह है। शानदार पानी के समुद्र तट और पानी के नीचे का अनुभव अविस्मरणीय है और अविश्वसनीय है। लेकिन मालदीव के मंत्री ने आपत्तिजनक बयान के बाद मालदीव बड़ी मुसीबत में फंस गया है। पीआर डिजास्टर तो है ही, ये जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक डिजास्टर भी है। उनके नेताओं के भारत और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर लोगों ने मालदीव का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है। मालदीव के लिए 8000 से ज्यादा होटल बुकिंग कैंसिल होने का दावा है। वही नहीं, मालदीव के लिए 2500 फ्लाइट टिकट्स भी कैंसिल होने का दावा किया गया है। इसके साथ ही फ्लाइट बुकिंग साइट ईज माई ट्रिप ने भी मालदीव के लिए अपनी सारी फ्लाइट बुकिंग रोक दी है। मालदीव में समंदर का किनारा भारतीय पर्यटकों को बहुत भाता है। आंकड़े बताते हैं कि हर साल मालदीव के बीच भारतीय पर्यटकों से गुलजार हो जाते हैं। इसलिए मालदीव भारत के सामने घुटने पर आ गया और अगर भारतीय पर्यटकों ने मालदीव से किनारा कर लिया तो उसकी अर्थव्यवस्था को बहुत करारा झटका लगेगा। आइए आपको बताते हैं कि मालदीव में किस साल कितने पर्यटक पहुंचे। साल 2018 में मालदीव में 90,474 पर्यटक पहुंचे। 2019 में 1,80,000, 2020 में 63,000, 2021 में 2,91,000, 2022 में 2,41,000 और 2023 में अब तक 13 दिसंबर तक का आंकड़ा है 1,93,693। अब वहीं भारत मालदीव का सबसे बड़ा मददगार भी है। मुश्किल वक्त में भारत ने मालदीव की आर्थिक मदद तो की ही,
मालदीव्स के बुनियादी ढांचे के विकास में भी अहम योगदान भारत दे रहा है और कुछ भी बदले में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। आइए आपको बताते हैं कि भारत किस तरह से मालदीव्स की मदद करता आया है। 2018 में मालदीव्स को 1.4 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता भारत ने दी। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में 6.74 किलोमीटर लंबा पुल बनाया जाए। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट मालदीव्स का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट प्रोजेक्ट, इस पर भी भारत ने मदद की है। इसकी लागत 22.98 करोड़ रुपए यानी करीब 23 करोड़ रुपए है। मालदीव्स में यह भारत की सबसे बड़ी अनुदान परियोजना है। हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकास परियोजना, इसके अलावा भारत मालदीव्स में 4000 घरों वाले आवासीय परियोजना का भी निर्माण कर रहा है। यही नहीं, कोविड काल में आपको बता दें कि भारत ने मालदीव्स को बहुत ज्यादा वैक्सीन भी मुहैया कराई और साथ ही जब वहां पानी की किल्लत थी तो हमारे ही जहाज थे जो अरबों लीटर पानी, पीने का पानी, पेयजल उनको लेकर के गए थे, उनकी मदद की थी। भारत और मालदीव्स के बीच दशकों पुराना सामरिक रिश्ता भी है। इसी रिश्ते को निभाते हुए भारतीय सैनिकों की एक टुकड़ी मालदीव्स में तैनात है। आइए आपको बताते हैं कि मालदीव्स में भारतीय सैनिक क्यों तैनात हैं और कब और क्यों अब मालदीव्स के राष्ट्रपति भारत से अपने सैनिकों को वापस बुलाने का अनुरोध कर रहे हैं। मालदीव्स में 77 सैन्यकर्मी मौजूद हैं। 2 हेलीकॉप्टरों के संचालन के लिए 50 सैन्यकर्मी तैनात हैं। डॉनियर विमान का प्रबंधन करने के लिए 25 सैन्यकर्मी तैनात हैं। रख रखाव, मेंटेनेंस और इंजीनियरिंग के लिए 2 और सदस्य मौजूद हैं। मालदीव्स के राष्ट्रपति भारत से सैनिकों को वापस बुलाने का अनुरोध कर भी चुके हैं। मोहम्मद मुइज़ू ने राष्ट्रपति बनते ही भारत से अनुरोध किया था ये कि आप अपने सैनिकों को वापस ले लीजिए। अब आपको बताते हैं कि मालदीव्स के उन मंत्रियों के बारे में जिन्होंने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद मालदीव की सरकार ने एक्शन लिया और तीनों मंत्रियों को तत्काल सस्पेंड कर दिया। मरियम श्यूना, माल्शा शरीफ और महजूब मजीद, ये 3 वो नेता हैं जिन्होंने न केवल भारत के खिलाफ, लक्षद्वीप के खिलाफ, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ भी अपमानजनक टिप्पणियां की, आपत्तिजनक टिप्पणियां की। आपको बताते हैं कि यह पूरा मसला है क्या, ये शुरू कैसे हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जनवरी को लक्षद्वीप आए थे। उन्होंने लक्षद्वीप के दौरे की तस्वीरें शेयर की। कहीं पर भी मालदीव्स का कोई जिक्र नहीं था। पीएम की तस्वीरों ने लक्षद्वीप के मालदीव से बेहतर होने की चर्चा सोशल मीडिया पर छेड़ दी और लक्षद्वीप सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रेंड होने लगा। मंत्री मरियम श्यूना ने पीएम पर आपत्तिजनक ट्वीट कर डाला। फिर अगर आप देखें, मंत्री माल्शा शरीफ ने भी पीएम पर ही अपमानजनक पोस्ट किए और मंत्री अब्दुल्ला महजूब माजिद ने भी भारत का मजाक उड़ाया और उन्होंने यह भी कह डाला कि लक्षद्वीप में क्या है, मालदीव्स में व्यवस्थाएं हैं, भारत में कुछ नहीं रखा। बदजुबानी पर बुरी तरह से मालदीव फंस भी गया। मालदीव में खलबली मच गई। मालदीव सरकार ने मंत्री मरियम श्योना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ही आपत्तिजनक ट्वीट भी किया था। ये सारी ट्वीट्स इस पूरे प्रकरण के बाद तीनों मंत्रियों को अब सस्पेंड कर दिया गया है। बात यह है कि मालदीव है तो भारत का पड़ोसी, मगर पिछले कुछ वक्त से वो चीन की उंगली पर नाच रहा है, उसके इशारों पर डांस कर रहा है। खास तौर पर अगर आप सामरिक रूप से देखें, खास तौर पर पिछले साल अक्टूबर में जब से मालदीव में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने सत्ता संभाली है, वो भारत विरोधी फैसले कर रहे हैं और टिप्पणियां भी कर रहे हैं। मोहम्मद मुइज़ू मालदीव से भारत को दूर रखने का नारा देकर ही राष्ट्रपति बने हैं और अब वो चीन के दौरे पर पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद मुइज़ू का पहला द्विपक्षीय दौरा है और वो भी सीधा बीजिंग, और इसलिए वो उसके मायने कई सारे हैं क्योंकि मालदीव के राष्ट्रपति अपने पहले दौरे पर यूजुअली भारत आते रहे हैं। मालदीव चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी हिस्सा है। ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी आड़ में चीन दूसरे देश में सड़क, रेलवे और बंदरगाह बनाने के नाम पर अपनी कर्ज जाल में उसको फंसा लेता है। इसमें श्रीलंका पहले बुरा फंस चुका है, पाकिस्तान तो फंस ही गया है, जिबूटी जो कि अफ्रीका तट पर है उसकी भी हालत खराब हुई है, बांग्लादेश को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, म्यांमार भी झेल रहा है। हर कई आसपास में अगर आप देखें तो ये डेड ट्रैप इसे कहा जाता है, ये जंजाल जो बुनता है चीन,
और उसी पर अब मालदीव भी फंसता हुआ दिख रहा है। भारतीयों को लेकर मालदीव के रुख को देखते हुए भारतीय नेताओं ने देश के लोगों से अपील की है कि वो घूमने के लिए अपने ही देश को चुने। एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स ट्रेंड कर रहा है। भारत के कई द्वीपों को आप भ्रमण करें। ट्रैवल इन भारत, भारत के अंदर ही आप घूमे फिरें। भारत में देखने को इतना कुछ है, यह भी अब ट्रेंड कर रहा है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने तो भारतीय लोगों को मालदीव ना जाने की भी अपील कर डाली। जिस तरह मालदीव सुंदर है उसी तरह लक्षद्वीप भी सुंदर है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ भेंट करके वहाँ की सुंदरता का जो प्रदर्शन है पूरे देश को नहीं दुनिया को देने का प्रयत्न किया है। लेकिन मालदीव के कुछ लोगों ने जो टिप्पणी की है ये अपमानजनक है और उनका निषेध करते धिक्कार करते हैं और मालदीव पर जो भी हमारे सभी जो टूरिस्ट जाते हैं और उन लोगों को हमारा अपील है कि भाई वो मालदीव ना जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी देश के हर हिस्से में जाते हैं और वह लक्षद्वीप जाकर के देशवासियों को यह बताएं कि लक्षद्वीप एक बहुत अच्छा स्थान है। जो हमारे देश के पर्यटक विदेशों में जाते हैं अपने देश के लक्षद्वीप को भी देखें, अंडमान निकोबार को भी देखें, गोवा तो जाते ही हैं लोग, और जो हमारे समुद्री तट हैं उनको देखें और उससे पूरा देश प्रभावित है। अब उस पर जो टिप्पणी हुई है उस पर मेरा बोलना उचित नहीं। कुछ राजनीतिक दल है जिनका दिल शायद भारत से बाहर है, वो जो है साथ में उन लोगों के साथ खड़े हैं या वहाँ खड़े हुए हैं कि भाई लक्षद्वीप के ऊपर में ऐसा क्यों हो रहा है, मालदीव के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। भाई क्या देश के अंदर में एक खूबसूरत जगह हो लक्षद्वीप की तरह, वहाँ जाना नहीं चाहिए? क्या पर्यटन देश में नहीं बढ़ना चाहिए जैसे नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं? मुझे लगता है देश की जनता ये सब चीज़ें देख रही है।